न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख के सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर मैं मोहम्मद तस्कीन आपकी खिदमत में हाजिर हूं और हम इस वक्त गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल महू में मौजूद हैं, जो रामबन डिस्ट्रिक्ट का एक दूर दराज मगर खूबसूरत इलाका है। और हम इस वक्त हायर सेकेंडरी स्कूल महू में मौजूद हैं। जैसा कि हम आपको बार बार इस खबरों से आपको बाखबर करने की कोशिश कर रहे हैं कि ज़िला रामबन ही नहीं बल्कि वादी चिनाब के जो पहाड़ी इलाके हैं, इनमें जो हमारा निज़ाम तालीम है बहुत अबतरी का शिकार है, अबतर सूरत हाल से गुज़र रहा है। क्योंकि इसमें जो महकमा तालीम की तरफ से इन जो मसाइल हैं हमारे स्कूलों में, हमारे सरकारी स्कूलों में, उस तरफ बहुत कम तवज्जो दी जा रही है, जिसकी वजह से जो डीरेल हमारा ये जो निज़ाम तालीम हुआ है वो राह रास्त पर आने का नाम ही नहीं ले रहा है। हमारे जो 22 हायर सेकेंडरी स्कूल हैं रामबन डिस्ट्रिक्ट में, जिसमें हमारे 65% लेक्चरार साहिबान जो है उनकी असामियाँ पिछले कई सालों से खाली पड़ी हैं। इसी तरह जब मास्टरों की बात करेंगे तो 51% मास्टरों की असामियाँ भी हमारे पास सालों से खाली पड़ी हो। और जब जर्नल लाइन टीचरों की बात करेंगे तो हमारे पास 28% जो जर्नल लाइन टीचर्स मौजूद ही नहीं है। स्कूल एजुकेशन की जो मुश्किलात है वो यहीं थमती नहीं है। हमारे 90 स्कूल ऐसे हैं ज़िला रामबन में जिनके पास स्कूल इमारतें हैं ही नहीं, जबकि हमारे 200 स्कूल ऐसे हैं जिनको पूरी तौर पर स्कूल इमारतों की ज़रूरत है। लेकिन सरकार की तरफ से इन मसाइल की तरफ से जो बार बार उठाए जा रहे हैं, मुख्तलिफ़ प्लेटफार्मों के ज़रिए मुख्तलिफ़ हुक्काम की नोट्स में ये बातें लाई जा रही है, अवाम की तरफ से, वालदेन की तरफ से, लेकिन जो तवज्जो है वो बहुत कम दी जा रही है। आज हम हायर सेकेंडरी स्कूल महू में मौजूद हैं। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो है अपने मसाइल को लेकर, अपने मुश्किलात को लेकर हमारे साथ रूबरू होने जा रहे हैं। तो इनसे जानेंगे। हायर सेकेंडरी स्कूल महू का थोड़ा तारुफ ये देंगे कि यहाँ पर लेक्चरारों की 14 असामियाँ हैं, 11 खाली हैं, 3 ही जो मौजूद हैं। और जो एकेडमिक अरेंजमेंट हर साल किया जाता है तो उसमें मज़ीद 3-4 लेक्चरर्स को यहाँ पर लाया गया है। यहाँ पर बच्चों से बात करेंगे। आपका नाम क्या है? आपका जो निज़ामी तालीम है किस तरह असरअंदाज हो रहा है जब जो पोस्टें खाली होती हैं, जब लेक्चरार्स की कमी होती है, तो उसमें किन मुश्किलात का सामना आप लोगों को करना पड़ता है? मेरा नाम आफरीन रशीद है, मैं हाई सेकेंडरी महू की स्टूडेंट हूँ। हमारे यहाँ लेक्चरर्स की पोस्ट वैकेंट है, हमें लेक्चरर्स नहीं है। CRC है हमारे पास, अब वो हमें पढ़ाते हैं। हमें टीचर्स की कमी है, हमें पॉलिटिकल के जो टीचर हैं वो हमें उर्दू पढ़ाते हैं। हमें बाकी जो बाकी सब्जेक्ट्स के टीचर है वो हमें बाकी पढ़ाते हैं सब्जेक्ट्स। और हमें क्लासरूम्स की दिक्कत है। हमारी जो एक बिल्डिंग है वो अंडर कंस्ट्रक्शन है, हमें एक रूम में 2-2 क्लासेस को बैठना पड़ रहा है, उससे बहुत डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही है। हमें ग्राउंड में पढ़ना पड़ रहा है, IST में पढ़ना पड़ रहा है, और हमें ग्राउंड की भी शॉर्टेज है। हमें बॉयज़ और गर्ल्स दोनों साथ में नहीं खेल सकते हैं, तो जब बॉयज़ खेलते हैं गर्ल्स को वेट करना पड़ता है, या फिर गर्ल्स खेलती हैं तो बॉयज़ को वेट करना पड़ता है। हमें क्लासरूम्स की बहुत ज़्यादा दिक्कत है, हमें क्लासरूम्स चाहिए। क्या नाम है आपका? और स्कूल में जो हायर सेकेंडरी स्कूल महू है, आप कहाँ से आ रहे हैं, कितनी दूर से आते हैं? तो जो निज़ामी तालीम है वो किस तरह असरअंदाज हो रहा है जबकि स्कूल बिल्डिंग की कमी है, असातिज़ा की कमी है, टीचिंग स्टाफ की कमी है, तो क्या कहेंगे आप? मेरा नाम शाहिद बशीर है, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी का एक तालिब इल्म हूँ। तो हमारे स्कूल में बहुत सारे इशूज़ है। यहाँ पे हमें लेक्चरर्स की पोस्ट वैकेंट है, टीचर्स की पोस्ट वैकेंट है, और हमारे यहाँ पे ग्राउंड का बहुत सारा इशू है। और एक बिल्डिंग जो है हमारी वो अंडर कंस्ट्रक्शन चल रही है, तो हमें 2-2 क्लासों में एक क्लास में कंबाइन करना पड़ता है। और जैसे पढ़ते हैं कोई भी बच्चा शोर करता है तो जो फोकस आता है वो पढ़ाई से हट जाता है। तो मैं अपील करता हूँ कि हमें यहाँ पे बिल्डिंग्स मिले। अगर जगह नहीं है तो यहाँ ये डबल स्टोरी है, इसमें ऊपर से तीसरी स्टोरी कंस्ट्रक्शन करें। जब बारिशें होती हैं, जब मौसम ख़राब होता है, तो उस वक्त तो जाहिर है कि बच्चों को जो चंद रूम्स यहाँ पर चंद कमरे मौजूद हैं तो उनमें जब इनको रखा जाता होगा तो जाहिर है इसका असर जो है तालीम पर पड़ता होगा। क्या नाम है आपका और क्या कहेंगे आपकी जो स्कूल बिल्डिंग की कमी है, टीचिंग स्टाफ की कमी है, तो उससे क्या असरात पड़ रहे हैं आप लोगों की तालीम पर? मेरा नाम उमर फ़ारूक है, मैं 9th क्लास में पढ़ता हूँ हायर सेकेंडरी स्कूल महू से। और हमारी जो है यहाँ पे बहुत इश्यूज़ है। लेक्चरर की पोस्ट वैकेंट है, टीचर्स की पोस्ट वैकेंट है, और हमारे क्लासरूम भी बहुत कम है, हमारी बिल्डिंग्स बहुत कम है, और हमारी एक बिल्डिंग जो है अंडर कंस्ट्रक्शन में चल रही है। और हमारे जो है क्लासरूम्स 2-4 क्लासरूम्स
कंबाइन बैठते हैं, तो जब टीचर क्लास में पढ़ाने आता है किसी एक क्लास को तो बाकी क्लास में शोर उठता है, तो डिस्टर्ब जो है वो हट जाता है, डिस्टर्ब हमें उठता है, तो फिर हमारा जो फोकस होता है किताबों पर तो हमारा फोकस भी हट जाता है। तो हमारी यही रिक्वेस्ट है कि हमें एक और स्टोरी मिल जाए। और ग्राउंड की भी बहुत कमी है, जब खेलना होता है तो बॉयज़ को वेट करना पड़ता है, गर्ल्स को भी वेट करना पड़ता है, बहुत सारी दिक्कत है हमारे यहाँ पे। हमारी रिक्वेस्ट यही कि हमें एक और स्टोरी मिल जाए। अपने इंस्टीट्यूट के बारे में क्या बोलेंगे आप? क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या मुश्किलात हैं, क्या मसाइल हैं आप लोगों के? अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं बिल्किस अमीन, गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल महू से 7th क्लास की स्टूडेंट। यहाँ ये प्रॉब्लम्स कि ग्राउंड छोटा है, सबसे पहले ग्राउंड बहुत छोटा है, हम गेम्स नहीं कर पा रहे अच्छे से, और क्लासरूम्स की भी बहुत प्रॉब्लम है, ठीक से पढ़ नहीं पा रहे। एक क्लासरूम में 2-2 क्लास लगती है तो बाकियों को डिस्टर्ब होता है, और ग्राउंड बहुत छोटा है। शुक्रिया। आपने देखा कि बच्चे अपनी जो रुदात बयान कर रहे हैं, किस किस तरह की मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ रहा है। चंद एक कमरे हैं इस हायर सेकेंडरी में, दूर दराज का इलाका है, बानहाल से करीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर है वाक़ा। पिछले कई सालों से हम बार बार इन जो तालीमी इदारे हैं उसकी तवज्जो जो उस तरफ जो हुक्काम की तवज्जो मबजूल कराने की कोशिश करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसा जो कंक्रीट स्टेप्स नहीं उठाए गए हैं कि जिससे जो निज़ाम तालीम या जो तालीमी सिलसिला है उसको बेहतर किया जा सके। जो मौजूदा सरकार है, उमर अब्दुल्ला की जो हुकूमत है, उनका जो निज़ाम तालीम पर फोकस रहना चाहिए, उनकी जो तवज्जो इस पर मरकूज़ की जानी चाहिए। और जो टीचिंग स्टाफ की कमी है, तमाम तकरीबन हमारे स्कूलों में जो पहाड़ी ज़िला रामबन के हैं, उसके अलावा चिनाब वादी में बहुत सारे स्कूल हैं जिनमें टीचिंग स्टाफ की कमी है। बहुत मतलब गरीब बच्चों से बड़े पड़े, हज़ारों गरीब बच्चों से बड़े पड़े स्कूल हैं, लेकिन स्कूलों में तरह तरह की जो मुश्किलात है, बुनियादी सहूलियात की कमी है। तो इस तरफ सरकार की जो अवलीन जो तरजीह होनी चाहिए वो निज़ाम तालीम को बेहतर करने की तरफ होनी चाहिए, ताकि जो ये हमारा मुस्तकबिल है, मुल्क और कौम का जो मुस्तकबिल है वो आगे बढ़कर अपने मुल्क व कौम की बेहतर खिदमत कर सके। ये तभी मुमकिन है जब आप उनको बुनियादी सहूलियात फराहम करेंगे उनके स्कूलों में, तालीमी इदारों में, तब जाकर आप कल इन बच्चों से अच्छी तवक्को रख सकते हैं अच्छे शहरी बनने का, या मुख्तलिफ ओहदों पर जाकर या मुख्तलिफ शोबों में जाकर ये मुल्क व कौम की खिदमत कर सकते हैं। मैं मोहम्मद तस्कीन, न्यूज़ 18 के लिए महू बानहाल से।